हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, और इस आव्यूह में हमें आज पढ़ना है एक्सरसाइज 3.3। 3.3 एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसमें हमें कुछ 2-3 बिंदुओं पर पहले चर्चा करनी है और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। बच्चों, हमें यहाँ क्या क्या सीखना है? हमें बच्चों यहाँ पर सीखना है कि किसी भी आव्यूह का हम परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब परिवर्त, आव्यूह का हम परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले तो ये सीखना है। इसके बाद में हम ये भी सीखेंगे कि आपका एक आव्यूह सममितीय आव्यूह कब कहलाता है, कोई आव्यूह विषम सममितीय आव्यूह कब कहलाता है, ये भी हमें सीखना है। और इसके बाद में कुछ थ्योरम है, उनको भी हमें कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर। ठीक है, तो हम पहले बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फिर इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं, ये आपका परिवर्त आव्यूह क्या होता है, इस पर पहले चर्चा करेंगे। देखो ध्यान दें बच्चों, परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, चलो देखो, इसको मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऐसा भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखो क्या है इसका मतलब बच्चों, परिवर्त जैसा उसका नाम है, हमें क्या करना है, परिवर्त मानी परिवर्तन करना है। आव्यूह में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन करते हैं? पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करते हैं, इसीलिए इसका नाम है परिवर्त आव्यूह। बच्चों मान लेते हैं कि कोई हमें आव्यूह यहाँ पर दिया गया है, ये आपका कोई ए आव्यूह दिया गया है, और ए आव्यूह कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं कि इसके अवयव हैं 1 2 3, यहाँ मान लें 4 5 6, ये आपका कोई आव्यूह है। मान लेते हैं ये आपका कोई आव्यूह है, ये क्या है, कोई आव्यूह है। इसमें हम कह सकते हैं कि 2 पंक्तियां हैं और इसमें 3 आपके स्तंभ हैं। 3 कितने हैं? 3 स्तंभ हैं। 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो इस आव्यूह का जो क्रम होगा वो 2 × 3 क्रम का आव्यूह होगा। अब अगर हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो ए का जो परिवर्त हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझो। ए के परिवर्त को हम ए डैश से डिनोट करते हैं। ए के परिवर्त को कैसे लिखेंगे? ए डैश, या इसको कभी कभी ए डैश भी कहते हैं, या इसको ए टी भी कह सकते हैं। ए टी लिखा हो या ए डैश लिखा हो, वैसे मोस्टली ए डैश ही लिखा मिलेगा, लेकिन ए टी लिखा है तो इसका भी मतलब वही है कि ए का ये ट्रांसपोज किया गया है। ट्रांसपोज में टी बनती है ना, इसीलिए इस पर सिंबल टी का लगा दिया गया है। तो अगर ए टी लिखा है, ए और ये टी सिंबल के रूप में है, तो इसको भी हमें क्या पढ़ना है, ए का परिवर्त है, इसको ऐसा अथवा ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ए का परिवर्त क्या होगा बच्चों, याद अभी हमने आपको बताया कि जो पंक्तियां हैं उनको हमें स्तंभों में बदलना है। समझो बात खत्म हो गई। ये जो पहली पंक्ति है 1 2 3 जिसके अवयव हैं, उसको हमें पहला स्तंभ बनाना है 1 2 3। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है, हमें दूसरे स्तंभ में लिखनी है 4 5 6। बस ये समझो इसका परिवर्त हो गया। यहाँ पर देखो जो क्रम था वो 2 × 3 था, यहाँ पर 3 × 2 का क्रम हो जाएगा। देखो क्रम भी पलट जाएगा। देखो ध्यान दें, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पंक्तियां हो गई, और स्तंभ बच्चों कितने बन गए? 2 बन गए। तो यहाँ पर इसकी जो कोटि है वो 3 × 2 क्रम की कोटि आपकी हो गई। ठीक है, 3 × 2 क्रम इसका हो गया, और इसका जो क्रम है वो 2 × 3 का था। ठीक है, इसकी कोटि बदल जाती है, इतना भी आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सिंपल सी परिभाषा बच्चों बन गई। हमें तो क्या करना है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है, बस सिंपल सी बात। किसी भी आव्यूह की जो पंक्तियां होती हैं उसको हमें स्तंभों में बदलना है, स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे और पंक्तियां स्तंभों में बदल जाएंगी। समझो आपका परिवर्त ज्ञात हो गया। इतनी सी बात है, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि भैया हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। इतनी बात बच्चों क्लियर होगी। परिवर्त तो पूरी बात क्लियर होगी, तो परिवर्त हमने सीख लिया। अच्छा बच्चों, एक बात और, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको याद रखनी है। परिवर्त के कुछ प्रगुण हैं वो भी आपको याद रखना है। परिवर्त आव्यूह के प्रगुण, आव्यूह के
कुछ प्रगुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आपको याद रखना है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं, हम आपको बिल्कुल एकदम सटीक पूरी बात बताएंगे कि भाई परवर्त होता क्या है। देखो हम परवर्त ए का परवर्त ए डैश लिखते हैं, ठीक है। तो ये ए डैश का मतलब क्या है? ए का परवर्त है, और यदि ए डैश का फिर से परवर्त कर दिया जाए तो ये हमें ए अव्यूह प्राप्त होता है। पहली प्रॉपर्टी है कि ए डैश का डैश करते हैं तो हमें ए मिल जाता है, परिवर्त का फिर से परवर्त करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए वही अव्यूह मिल जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? इसको भी आपको याद रखना है कि अगर a प्लस बी का परिवर्त करना है, a प्लस बी दो अव्यूहों को आपस में जोड़ दें, और जोड़ने के बाद फिर उसका अगर हम ट्रांसपोज करें, फिर उसका अगर परिवर्त करें, तो हम इसके परिवर्त को ऐसा देखो लिखेंगे, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो काय के बराबर होता है? a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी समझो, अगर यहां किसी अचर k से गुणा कर दिया जाए और यहां पर इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो बच्चों याद रखना है k इंटू ए डैश के बराबर होता है। k कोई अचर राशि है और k पर डैश का कोई खास मतलब नहीं है। k के डैश का मतलब k का कोई ट्रांसपोज नहीं होता है, अचर ज्यों का त्यों बना रहता है, बस केवल हमें a का ट्रांसपोज करना है, ठीक है बच्चों। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। और चौथी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, अगर कभी a और b दो आपके अव्यूह हों, उनका दोनों का गुणनफल a गुणे b कहलाएगा, और a गुणे b का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो काय के बराबर होता है? वो बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसको याद रखिए। यहां पर देखो इसका ऑर्डर बच्चों बदल जाता है, a इंटू बी है, यहां क्या हो गया? a डैश इंटू बी डैश हो गया। मतलब a इंटू बी, ए और b का जो गुणनफल का ट्रांसपोज जब करते हैं तब b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज लिखा जाता है। कभी भी याद रखिए कि b का अगर आपने ऐसा लिख दिया a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर नहीं होता है a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज। क्या करते हैं? इसको क्रम बदल देते हैं, b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये अभी बहुत ढेर सारे सवाल भी आएंगे, उसमें भी ये प्रूव करवाया जाएगा कि सिद्ध करिए कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होता है। ये सिद्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चार प्रॉपर्टीज थी, उनका भी हमें इस प्रश्नों को हल करने में 3.3 एक्सरसाइज को हल करने में इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने सीखा कि किसी भी अव्यूह का हम परिवर्त कैसे करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल के हमें जो अव्यूह प्राप्त होता है वह अव्यूह वास्तव में दिए गए अव्यूह का परिवर्त अव्यूह होता है, ठीक है। इतनी बात है। और उसको हम कैसे, अगर कोई अव्यूह a है और a का ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो उसको हम a डैश से डिनोट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि b अव्यूह होता है, ये b अव्यूह होता, तो b का परिवर्त हम b डैश से लिख लेते। कोई जो भी अव्यूह जिसका नाम, जो भी नाम दिया जाए अव्यूह का, उस पर हम डैश लगा देते, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अव्यूह के जो गुण हैं, परिवर्त अव्यूह के जो गुण हैं वो कौन कौन से गुण हैं आपको याद रखना है कि जब कभी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही अव्यूह मिलता है। a और b दो अव्यूह हैं, उनका योगफल का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होता है। तथा अगर किसी के अचर के साथ में a का गुणा है और उसका ट्रांसपोज करना है तो k इंटू ए डैश का के बराबर होता है। k इंटू मतलब k पर ट्रांसपोज का कोई मतलब, ठीक है, a का हमें ट्रांसपोज करना है। और ये चौथी प्रॉपर्टी है, a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये दो बातें सीख ली कि परिवर्त अव्यूह क्या होता है, परिवर्त अव्यूह के गुण या प्रगुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आया, ठीक है, इसको नोट करें। अब हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं कि भाई किसी भी अव्यूह का सममिति अव्यूह क्या होता है, विषम सममिति अव्यूह क्या होता है। इन दो टॉपिकों पर हम लोग पहुंचते हैं। चलो इसको पहले रब कर लें, इसके बाद सममिति अव्यूह क्या होता है। देखो ध्यान दें, सममिति अव्यूह, सममिति अव्यूह को अंग्रेजी में क्या कहोगे? सिमेट्रिक। क्या कहोगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है, बड़े आराम से, बिल्कुल एकदम एक छोटी सी परिभाषा है कि अगर कोई आव्यूह ए है, क्या है, ए कोई एक आपका वर्ग आव्यूह है, इसको इसमें एक शर्त याद रखनी है, ए क्या है, कोई वर्ग आव्यूह है। ए हमेशा याद रखिए अगर वर्ग आव्यूह है तो उसका हम सममित आव्यूह है या नहीं चेक कर पाएंगे। देखो ध्यान दें, ए आपका कोई वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ये क्या है, कोई वर्ग आव्यूह है और उसका परिवर्त, ए का परिवर्त कितना होगा, ए का परिवर्त ए डैश होगा और परिवर्त कितना इसका होगा, ए डैश होगा। तब यदि ए सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तो कंडीशन याद रखिए, तो कंडीशन होती है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर यदि मिल जाए तो समझो कि आपका ए जो है वो सममित आव्यूह है। ए सममित आव्यूह तभी कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज वही मिलता है। याद करिए, उसका ट्रांसपोज ए ही मिल जाए तो निश्चित रूप से ए आपका क्या होगा, ए को हम सममित आव्यूह कहेंगे। ए कोई वर्ग आव्यूह ए होना चाहिए। देखो शर्त याद करो कि ए आपका कोई एक वर्ग आव्यूह है और उसका ट्रांसपोज ए कहलाएगा, सॉरी ए का ट्रांसपोज ए डैश कहलाएगा। तो अगर ऐसा हो कि ए डैश बराबर ए हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ए आपका कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ये इतनी बात बच्चों समझ में आई। देखो एक उदाहरण समझो, इसमें एक उदाहरण समझ, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक आव्यूह ए है और उसके अवयव कुछ इस प्रकार से लिखे हैं कि यहाँ है 1 2 3 और यहाँ है 2 3 4 और यहाँ है 3 4 5। चलो यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक आव्यूह लिख लिया। ये क्या है, कोई एक वर्ग आव्यूह है कि नहीं, 3 गुणे 3 क्रम का ये आपका वर्ग आव्यूह है। तो अगर ये वर्ग आव्यूह है तो इसका बच्चों ट्रांसपोज बता दो कितना होगा। आप कह सकते हो कि इसका जो ट्रांसपोज होगा तो वो 1 2 3 और ये आपका है 2 3 4 और ये आपका है 3 4 5। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज के लिए हम डैश का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ देखो ट्रांसपोज करके दिखाएं तो बच्चों इस रो को हमें इस कॉलम में बदलना है, इस रो को दूसरे कॉलम में बदलना है और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में बदलना है। सिंपल सी बात यही तो होती है भैया। हम अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, हमें पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है। ये पंक्ति पहले स्तंभ में बदलनी है तो 1 2 3 हो जाएगा। देखो 1 2 3 ये हो गई। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दो तो 2 3 4 हो जाएगा और ये तीसरी वाली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दें तो 3 4 5 ये हमें मिल जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमने ट्रांसपोज तो कर लिया लेकिन ये ट्रांसपोज के बाद जो हमें आव्यूह मिला क्या है, वो ए है। बिल्कुल बच्चों वही आव्यूह है, ध्यान से समझो। 1 2 3 1 2 3, यहाँ है 2 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 4 5, वही देखो आव्यूह है। जो आव्यूह आपका था वही आव्यूह मिल गया, ट्रांसपोज करने पर भी हमें वही आव्यूह मिला है। इसलिए ए आव्यूह क्या है, अतः आपको यहां लिखना है, अतः ए आपका सममित आव्यूह होगा। ए कैसा आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। ठीक है बच्चों, अब बात समझ में आई कि सममित आव्यूह क्या है। अब बात समझ में आई सममित आव्यूह क्या है। किसी भी वर्ग आव्यूह का हम जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो ट्रांसपोज भी हमें वही आव्यूह मिल जाता है, तब हम उस आव्यूह को क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ए आपका ये वर्ग आव्यूह है, उसका हमने ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज भी हमें देखो वही मिल गया, ए मिल गया। इसका मतलब ए डैश बराबर ए जब मिल जाता है तो हम ए को क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। बच्चों अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी बात, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं। अच्छा भाई, अगर आपने ये समझ लिया कि सममित आव्यूह है क्या है, तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। विषम सममित आव्यूह क्या है बच्चों। सममित आव्यूह आपने समझ लिया, अब बताओ विषम सममित आव्यूह क्या है। यहाँ पर दूसरा टॉपिक देखो हम यहाँ उठाते हैं कि विषम सममित आव्यूह क्या है। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ रब करना पड़ेगा हमें। विषम इतना आप नोट कर लें पहले, सममित आव्यूह का परिभाषा और उसका ये एक उदाहरण भी नोट कर लें। अब हम लोग पहुंचते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, विषम सममित आव्यूह पर आते हैं।
देखो ध्यान से समझो, विषम सममितीय अवयव क्या है, यहां पर लिख लेते हैं विषम सममितीय अवयव। विषम सममितीय अवयव, तो बच्चों विषम सममितीय अवयव को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है, मतलब विषम सममितीय अवयव का क्या मतलब है बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान बात है। आपको ए जो है वो वर्गावयव यहां भी लेना है। ए कोई अगर वर्गावयव है और उसका ट्रांसपोज ए डैश होगा, ये भी बिल्कुल पक्की बात है। यदि ऐसा मिलता है, यदि ए कोई वर्गावयव है, वर्ग ए क्या है, कोई वर्गावयव है, तथा इसका परिवर्त ए डैश है, तब ए विषम सममितीय अवयव होगा। ए विषम सममितीय अवयव होगा यदि ऐसा हो जाए कि ए डैश बराबर हमें माइनस ए मिल जाए, तो बच्चों निश्चित रूप से हम ऐसा कहेंगे कि ए अवयव हमारा कैसा अवयव है, विषम सममितीय अवयव है। यदि ऐसा मिल जाए कि उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ए मिल जाए, ठीक, माइनस ए का मतलब ए जो हमें दिया गया था उसका हमें माइनस में आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि ए हमारा कैसा अवयव है, विषम सममितीय अवयव है। देखो एक उदाहरण यहां पर लिख लेते हैं, ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक कोई ए अवयव है, उदाहरण को ध्यान से समझो, कोई एक अवयव ए है और हमने बताया कि भाई ये वर्ग अवयव तो हमें चाहिए। बिना वर्ग अवयव के हम सममितीय या विषम सममितीय अवयव ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि हमारा अवयव सममितीय अवयव है या विषम सममितीय अवयव है। तो इनके सममितीय या विषम सममितीय होने के लिए दिया गया अवयव वर्ग अवयव होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ हमें विषम सममितीय अवयव को दिखाना है, तो ए बराबर हम यहाँ ऐसा लिख लें 0। बच्चों एक और बात बता दें कि जो विषम सममितीय अवयव होता है उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, इतना भी आपको याद रखना है। बिल्कुल पक्की बात है कि अगर विषम सममितीय अवयव है तो उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो सभी अवयव शून्य होंगे। यहां पर देखो ध्यान दें, अगर हम ये लिख लें 0 1 2, यहां लिख दें 1 0 3 लिख लें, और यहां पर लिख दें 2 3, यहां 0 लिख दें। ध्यान से समझना बच्चों, यहां माइनस लगा दें, यहां माइनस, यहां माइनस। यहां पर हमने देखो ये एक अवयव बनाया और ये अवयव आपका वर्ग अवयव है बच्चों। यहां बिल्कुल एकदम सीधी बात है कि वर्ग अवयव है, 3 गुणे 3 क्रम का ये आपका वर्ग अवयव है, ठीक है। और इसका अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो बच्चों यहां पर इसका परिवर्त ए डैश से डिनोट होगा। कैसे होगा, ए डैश से। बता दो ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों, इस वाली पंक्ति को हमें इस स्तंभ में बदलना है, दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलना है, और तीसरी वाली पंक्ति को हमें तीसरे स्तंभ में बदलना है, तभी तो होता है परिवर्त। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये वाली पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दें, 0 -1 -2 इसके अवयव हैं। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दें तो इसके अवयव हैं 1 0 -3, और इस तीसरी वाली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दें तो उसके अवयव हैं 2 3 और 0। ध्यान से समझो बच्चों, ए डैश हमने ज्ञात कर लिया। ये क्या है, ए का परिवर्त अवयव है। ए अवयव अगर ये है तो उसका परिवर्त अवयव देखो हमने ज्ञात कर लिया। अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, तो याद करिए कि कभी भी अवयव से माइनस जब कॉमन लिया जाएगा तो प्रत्येक अवयव से हमें ऋण वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे मतलब प्रत्येक एलिमेंट में माइनस से हमें कॉमन लेना है। तो यहां पर देखो माइनस कॉमन लेंगे तो अभी 0 रहेगा, लेकिन यहां से ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका देखो ये भी माइनस का हो जाएगा, यहां ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 0 का 0 बना रहेगा, यहां पर माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से भी इस रो से भी हमें माइनस कॉमन लेना है। देखो ध्यान दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका 0, ठीक है। हमने प्रत्येक एलिमेंट से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखो हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। ऐसे समझो, कभी भी हम
किसी आव्यूह में जब किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है। यहां पर हमने देखो गुणा ही तो किया है, माइनस से समझो हमने प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर दिया, तो जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाएगा, प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमें यहाँ पर ये देखो जो आव्यूह मिला है, क्या वो आव्यूह यही है? ध्यान से समझो। हाँ बिल्कुल बच्चों, वही आव्यूह हमें मिल गया है। हमने क्या किया कि जो ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कितना हमें मिला? माइनस ए मिल गया। तो इसका मतलब ए आव्यूह बच्चों, ये वाला आव्यूह क्या है? विषम सममिति आव्यूह है। आपको लिखना है अतः ए विषम सममिति आव्यूह है। अगर ऐसा मिलता है कि ए डैश बराबर ए माइनस ए मिलता है, ए डैश बराबर माइनस ए मिलता है, तो ए आपका आव्यूह कैसा है? विषम सममिति आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो दोनों बातें आपने समझ ली, सममिति आव्यूह क्या होता है और विषम सममिति आव्यूह क्या होता है। देखो ध्यान दें, यदि ऐसा हो कि a बराबर a डैश हो जाए, या ऐसे कहें a डैश बराबर a हो जाए, तो a सममिति आव्यूह होता है। सममिति आव्यूह होता है। देखो पहली बात तो हमने आपको ये बताई कि यदि a डैश बराबर a हो जाए तो a आपका क्या है? सममिति आव्यूह है। तथा यदि ऐसा हो जाए कि a डैश बराबर माइनस a हो जाए तो a कैसा है? विषम सममिति आव्यूह है। बच्चों ऐसा भी आपको याद रखना है, विषम सममिति आव्यूह है, सममिति आव्यूह है। ठीक है, इतनी बात बच्चों समझ में आई। सममिति आव्यूह क्या होता है, विषम सममिति आव्यूह क्या होता है। यदि a डैश बराबर a हमें मिल जाए तो a हमारा सममिति आव्यूह है, और यदि a डैश बराबर हमें माइनस a मिल जाए तो समझो a हमारा विषम सममिति आव्यूह है। दो बातें आपको सीखने को मिली मेरे ख्याल से, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। दोनों के बच्चों हमने उदाहरण बताए कि ये आपके कब सममिति होता है, किस प्रकार हम सममिति चेक करते हैं और किस प्रकार हम विषम सममिति आव्यूह को चेक करते हैं। इतनी बात बच्चों ठीक है, तो अब आगे बढ़े, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं। यहाँ पर ये दो बातें यहाँ पर मुख्यतः हैं कि a डैश निकालो, a डैश बराबर a मिल जाए तो हम इसको लिखेंगे सममिति आव्यूह, और यदि a डैश बराबर माइनस a मिलता है तो a हमारा विषम सममिति आव्यूह होता है। ये इतनी बात है, क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं बच्चों, कुछ और बातें। यहाँ पर बहुत अच्छी सी और छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही एक्सरसाइज में मदद करेंगी। यहाँ पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या ये कहें कुछ थ्योरम हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे। देखो क्या क्या थ्योरम है बच्चों। पहली थ्योरम समझो, यदि a हमारे पास कोई आव्यूह है और a डैश उसका परिवर्त आव्यूह है, ध्यान से समझना है। यदि a क्या है? कोई आव्यूह है, a डैश उसका कोई परिवर्त आव्यूह है, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाए बच्चों, ध्यान से समझो, a और a डैश मतलब परिवर्त और उसका कोई आव्यूह और उसका परिवर्त को आपस में जोड़ दिया जाए, तो बच्चों याद रखिए कि ये आपका सममिति आव्यूह होता है। सममिति आव्यूह मिलता है। ये आव्यूह जोड़ने के बाद जो आव्यूह मिलेगा वो कैसा आव्यूह होगा? वो आव्यूह आपका सममिति आव्यूह होता है। a और उसके परिवर्त दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद जो आव्यूह मिलेगा वो आव्यूह कैसा होता है? याद रखिए, वो आव्यूह सममिति आव्यूह कहलाता है, याद रखिएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखो इसको भी समझो कि अगर ऐसा हो कि a आव्यूह है और उसका परिवर्त a डैश है और उनका अंतर कर दिया जाए, तो याद रखिए बच्चों, अंतर करने के बाद जो आव्यूह मिलता है उस आव्यूह को हम लोग कहते हैं विषम सममिति आव्यूह। विषम सममिति आव्यूह होता है। एक आव्यूह और उसका परिवर्त का जो अंतर होता है वो सदैव विषम सममिति आव्यूह होता है। दो बातें आपने सीखी। पहली बात, एक आव्यूह और उसका परिवर्त दोनों का योगफल सदैव क्या होता है? सममिति आव्यूह होता है। और एक आव्यूह और उसका परिवर्त का अंतर जो मिलता है वो आव्यूह कैसा आव्यूह होता है? विषम सममिति आव्यूह होता है, याद रखना है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि अगर a प्लस a डैश विषम सममिति है तो ध्यान से समझो, एक तीसरी प्रॉपर्टी और है, या ये कहें तीसरा और एक प्रमेय है, उसके लिए भी आपको याद रखना है कि जैसे a आपका कोई आव्यूह है, a क्या है? कोई आव्यूह है, तो ये a आव्यूह काय के बराबर होता है। ध्यान से समझो,
अगर हम ये कहें कि a प्लस ए डैश, बच्चों ये क्या है बताओ, ये है क्या, a प्लस ए डैश का क्या मतलब है, a प्लस ए डैश का मतलब है सममितीय अवयव। a प्लस ए डैश का मतलब क्या है, सममितीय अवयव। अगर हम आपसे ये कहें कि 1/2 कर दें तो अभी आपका ये सममितीय अवयव ही होगा। क्या होगा, सममितीय अवयव होगा। अच्छा ठीक है भाई, यहां पर हम देखें कि a माइनस ए डैश, बच्चों ये क्या है, a माइनस ए डैश ये क्या है, ये आपका विषम सममितीय अवयव है। और ये इसमें 1/2 से गुणा कर दें तो अभी ये आपका विषम सममितीय अवयव होगा। बच्चों अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ये सममितीय अवयव है, ये विषम सममितीय अवयव है, सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव दोनों को जोड़ दिया जाए तो बच्चों हमें a मिल जाता है। क्या मिल जाता है, a। तो याद करिए कि एक किसी भी अवयव को, किसी वर्ग अवयव को, याद करिए किसी वर्ग अवयव को एक सममितीय अवयव तथा उसके विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर लिख देते हैं किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव को उसके सममितीय अवयव, सममितीय अवयव और सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव, विषम सममितीय अवयव, विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में, के योग के रूप में, योग के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये है बच्चों इतनी बात। तो बच्चों इस प्रकार से ये तीन थ्योरम है कि अगर a कोई आपका वर्गाव्यूह है और a डैश उसका परिवर्त है, a और a डैश मतलब दिया गया अवयव और उसके परिवर्त का जब योग करते हैं तो योगफल में जो अवयव प्राप्त होता है वो सदैव सममितीय अवयव होता है। इसी प्रकार जब दिए गए अवयव और उसके परिवर्त का जब हम अंतर करते हैं तो अंतर का जो अवयव मिलता है वो सदैव विषम सममितीय अवयव हमें मिलता है। यहां पर दो आपकी ये थ्योरम है। तीसरी और ये महत्वपूर्ण थ्योरम है कि कोई अवयव a अगर ये वर्ग अवयव है तब a प्लस ए डैश, देखो ध्यान दें a प्लस ए डैश क्या है, सममितीय अवयव है। a प्लस ए डैश क्या है, सममितीय अवयव है। तो निश्चित रूप से अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपका ये क्या होगा, सममितीय अवयव होगा। बच्चों 1/2 से मल्टीप्लाई का भी मतलब समझो हमने क्यों किया है कि अगर यहां से देखो, अगर यहां से जोड़ दिया जाए तो भैया a डैश से a डैश ये कट जाएगा, a और a जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, a तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया। 2a में जब 2 से भाग करोगे तो 1a मिल जाएगा। ठीक है, तो 1a कब मिलेगा, तब मिलेगा कि ये एक आपका क्या है, सममितीय अवयव है, ये आपका क्या है, एक विषम सममितीय अवयव है। तो एक सममितीय अवयव और एक विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में a को व्यक्त किया जा सकता है। किसी वर्ग अवयव a को हम यहां पर a भी लिख सकते हैं। किसी वर्ग अवयव a को उसके सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका आपको याद रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो ये सब कुछ अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मेरे ख्याल से बच्चों एक्सरसाइज 3.3 भी हम लोग समझो बड़े आराम से कंप्लीट करने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लें, फिर एक्सरसाइज 3.3 को हम नोट करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, जो अवयव हमें दिए गए उनका परिवर्त ज्ञात करना है। यहाँ पर ये पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का पहला भाग है। ये आपका एक अवयव दिया गया है जिसके अवयव हैं 5 और ये 1/2 और ये -1। ये आपका कोई एक अवयव है। इसका हमें करना क्या है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। मान लेते हैं अवयव कोई a है, ठीक है, a अवयव है, तो a का हमें क्या करना है, a का हमें परिवर्त करना है, a का परिवर्त करना है। कैसे करते हैं, a के परिवर्त को हम कैसे लिखते हैं, a डैश से लिखते हैं। तो a डैश बराबर क्या होता है, a डैश बराबर हमने बताया कि आपका जो अवयव है ना, इसका हमें पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है। ये आपका 5 1/2 और -1 है, इसका हम ट्रांसपोज करें तो डैश का निशान लगाते हैं। और ये हमारा देखो ये पंक्ति है, इसको हमें स्तंभ बनाना है, ये पंक्ति है दूसरा स्तंभ बनाना है, ये पंक्ति है तीसरा स्तंभ बनाना है। मतलब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें
पंक्तियां 3 हैं, स्तंभ 1 है, तो इसका ऑर्डर 3 गुणे 1 होगा। जबकि हम यहाँ पर जब परवर्त करेंगे तो परवर्त में क्या होगा, ये जो पंक्तियां हैं उनको हमें स्तंभ बनाना है। 5 1/2 -1 इस प्रकार से लिखना है। ध्यान से समझो, यहाँ इस पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाना है। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो आपका 1 गुणे 3 क्रम हो जाएगा। ध्यान से समझो, इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ कितने बन गए, 3 बन गए, तो 1 गुणे 3 क्रम का ये आपका अवयव हो जाएगा। जो परवर्त अवयव है वो कितने का, 1 गुणे 3 क्रम का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका देखो पहला पार्ट है बच्चों। दूसरा पार्ट देखो क्या है, दूसरे पार्ट में यहाँ पर 2 गुणे 2 क्रम का है। यहाँ तो मेरे ख्याल से कतई किसी प्रकार की कोई गलती आपसे हो ही नहीं सकती। देखो 1 - 1 यहाँ पर 2 और ये 3, इसका हमें क्या करना है, इसका परिवर्त बताना है। तो हमने बताया भाई परिवर्त के लिए क्या कर दें, यहाँ पर परिवर्त के लिए इस पंक्तियों को हमें स्तंभों में बदलना है। या एक बार लिख दिया करो 1 - 1 2 3 लिख दें और इस पर डैश का निशान लगा दिया करो। ठीक है, और अब इसको हम बदल दें। देखो इस पंक्ति को यहाँ स्तंभ में बदले 1 - 1, इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदले 2 और 3, ये देखो इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, मतलब इसका परिवर्त आपका ये होगा। बस केवल और केवल आपको पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है, इतनी सी बात है बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान बात है। मेरे ख्याल से तीसरे पार्ट को आप कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले सवाल पे आए। दूसरा नंबर का सवाल क्या है, इसमें भी एक अवयव दिया गया है, बी अवयव दिया गया है। फिर हमसे कहा है कि सत्यापित करके बताओ कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। अभी हमने प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि यदि 2 अवयवों का जोड़ करके उसका ट्रांसपोज किया जाए तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये हमें देखो सिद्ध करके यहाँ पर दिखाना है। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पर दूसरा सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दूसरा, और इसमें ये आपके अवयव यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है कि यदि ए अवयव है वो दिया गया है -1 और ये 2 यहाँ 3। ठीक, दूसरी पंक्ति पे है 5 7 9, 5 7 9, और तीसरी पंक्ति पे -2 और 1 और 1। ये आपका एक कोई ए अवयव है, एक कोई बी अवयव यहाँ पर देखो दिया गया है। बी अवयव यहाँ पर दिया गया है जिसके अवयव हैं -4 1 -5। यहाँ पर है 1 2 0, और यहाँ तीसरी रो पर है 1 3 0 1 3 1, है ना, यहाँ पर है। अब हमें क्या करके दिखाना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हम a प्लस बी निकालें। देखो हमें सिद्ध तो ये करना है। पहले नंबर पे ऐसा लिखा है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तथा दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखो सिद्ध करवाया गया है कि सिद्ध करना है कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, यही दोनों बातें देखो यहाँ पर प्रूव करवाई गई हैं। बिल्कुल बच्चों इतनी बातें हैं, 2 बातें यहाँ पर प्रूव करवाई गई हैं। तो पहले तो हमें देखो इसको देखना है कि हम पहले a और b दोनों को जोड़ लें। ठीक है, a और b दोनों को जोड़ लें, फिर इसके बाद a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज करके जोड़ें। तो यदि ये दोनों पक्ष बराबर बराबर आते हैं तो सिद्ध हो जाएगा। तो देखो पहले बच्चों यहाँ पहला पार्ट हल करेंगे। पहला पार्ट कैसे हल करोगे, ध्यान से समझो। पहले हमें a प्लस बी निकालना है। क्या करना है, दोनों अवयवों को हमें जोड़ना है। तो a प्लस बी बराबर, ध्यान से समझो पूरी बात, देखो थोड़ी सी डायरेक्ट भी करोगे लेकिन ध्यान से समझोगे। a प्लस बी मतलब a अवयव और b अवयव के अवयवों की संगत अवयवों को जोड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब 2 अवयवों को आपस में जोड़ते हैं तो ये संगत जो अवयव होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो माइनस का 1 है और माइनस का 4, तो यहाँ पर हम जोड़ के लिख दें -5। यहाँ 2 में हम 1 जोड़ दें, यहाँ 3 लिख दें। यहाँ देखो ध्यान दें 3 में हम ऋण 5 जोड़ेंगे तो ऋण का हमें 2 मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति और यहाँ दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ोगे तो 5 में 1 जोड़ो, देखो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ोगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ोगे तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो माइनस का 1 यहाँ मिलेगा और यहाँ से 4 मिल जाएगा
और यहाँ से एक और एक 2 मिलेगा बच्चों, ये a प्लस बी हमने निकाल लिया। अब इसका अगर ट्रांसपोज करें तो a प्लस बी का यहाँ ट्रांसपोज क्या होता है, आपको पता है कि जो पंक्तियां हैं उनको हमें स्तंभों में बदलना है। तो यहाँ देखो बदल देते हैं, ये पंक्ति है हम यहाँ स्तंभ में लिख दें, -5 लिख दें, 3 लिख दें, माइनस का 2। ये दूसरी पंक्ति हमें दूसरा स्तंभ बनाना है, 6 9 9 लिखना है। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाना है, -1 4 2 लिखना है। तो बच्चों यहाँ से हमने a प्लस बी का जो डैश है, मतलब इस a प्लस बी का परिवर्त है, वो यहाँ ज्ञात कर लिया। इतनी बात ठीक है। मतलब हमें ये कह सकते हैं कि हमने LHS समझो ये ज्ञात कर ली। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं RHS की तरफ। अब बता दो a डैश बच्चों कितना होगा। a डैश पहले निकालें, फिर b डैश निकालें, फिर दोनों को जोड़ें, तो दोनों का जोड़ इतना आ जाना चाहिए, समझो प्रूफ हो गया। तो a डैश कैसे निकालते हैं, a जो है वो है क्या, देखो a आपका यहाँ पर लिखा है -1 2 3 और यहाँ पर है 5 7 5 7 9 और यहाँ है माइनस में 2 1 1। अब इसका हमें क्या करना, ट्रांसपोज करना, तो डैश का निशान लगा दो। अब भाई यहाँ पर हमें इस पंक्ति को, पहली वाली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलना है, -1 2 3 लिखना है। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलना है तो 5 7 9 लिखना है। तीसरी वाली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदलना है तो -2 1 1 लिखना है। क्या हो गया, a डैश हो गया। कंफर्म बात है, a डैश हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसी प्रकार बिल्कुल देखो b डैश की बारी आती है, b डैश भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। भाई b कितना है, b लिखा है देखो माइनस में 4 1 -5 है। इसमें दूसरा ये पंक्ति है 1 2 0 है, तीसरी पंक्ति है 1 3 1 है। बस इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो बस जो आपकी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलना है, -4 1 -5 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलना है, 1 2 0, यहाँ 1 3 1 लिखना होगा बच्चों। b डैश हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश लिखेंगे, a डैश प्लस b डैश। a डैश का मान हमने ये निकाला है -1 5 और माइनस का 2 और यहां पर देखो दूसरी वाली पंक्ति है 2 7 1 2 7 1, तीसरी पंक्ति है 3 9 3 9 1। ठीक है, ए डैश ये हो गया, प्लस बी डैश लिख दें। बी डैश का मतलब देखो बी डैश ये लिखा हुआ है, इसको हमें लिखना है माइनस में 4 1 1 -4 1 1 1 1 और यहां पर देखो 1 2 3 लिखना है। यहाँ देखिए माइनस का 5 0 1 लिखना है। ठीक है, बस इनको जोड़ दें। तो यहाँ से जोड़ कैसे करते हैं आपको पता ही है, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। पहली वाली पंक्ति के संगत अवयव को जोड़ोगे तो -1 -4 -5 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। -2 में 1 जोड़ोगे -1 हमें यहाँ से मिलेगा। दूसरी पंक्ति के संगत अवयव जोड़ो भाई, 2 में 1 जोड़ोगे यहाँ 3 हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति के संगत अवयव जोड़ो तो 3 को हमें जोड़ना है, -5 से -2 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ो 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ देखो कि यहाँ से a प्लस बी का जो ट्रांसपोज किया है वो तो आपका ये है, ध्यान से समझो। a डैश प्लस बी डैश ये आपका है। तो बच्चों ये आपकी LHS RHS क्या बराबर है, देखो सभी अवयव मिलाओ, -5 6 -1 है ना। पहली वाली आपकी पंक्ति कंप्लीट। दूसरी है 3 9 4, तो 3 9 4 देखो दूसरी भी पंक्ति कंप्लीट। तीसरी पंक्ति है -2 और 9 2, -2 9 2, बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ हमने देखा कि LHS और RHS बिल्कुल ठीक बराबर हैं। ठीक है, अतः सिद्ध हो रहा है कि a प्लस बी का आपको यहाँ लिखना है। अतः a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर सिद्ध हो रहा है a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर। यहाँ हम लोग प्रूव्ड लिख लें और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये प्रश्न आपको करना है। अब यहाँ बात रही दूसरे वाले प्रश्न की, तो बिल्कुल आसान है। a और b दोनों को आपको आपस में घटाना है, इसको इससे घटाना है। संगत अवयव घटा दिए जाते हैं तो हमें a माइनस बी मिल जाएगा। फिर उसका हमें ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार a डैश बी डैश तो हमने निकाल रखे हैं। देखो a डैश ये है
और बी डैश हमारा ये है, फिर इसको ए डैश और बी डैश के संगत अवयवों को घटाएंगे। तो जस्ट LHS और RHS यहाँ जैसे हमने बराबर किया है वैसे ही आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बच्चों आप खुद करेंगे, दूसरे पार्ट को आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया बच्चों। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से फटाक से नोट करो बच्चों। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, हालांकि तीसरा प्रश्न भी इससे ही कुछ मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बताना पड़ेगा। देखो ध्यान दें, तीसरे प्रश्न की बात करें। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, ये है आपके पास तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में यहां पर यदि ऐसा दिया गया है कि ए डैश बराबर, मतलब कोई अवयव ए है उसका परिवर्त दिया गया है। ए डैश का मतलब क्या है, ए का परिवर्त। ये दिया गया है 3 4, क्या दिया गया है यहाँ पर, अवयव यहाँ है 3 4 और -1 2 और यहाँ पर है 0 1। ये आपका कोई अवयव ए डैश है। और इसके बाद यहाँ देखो बी अवयव दिया गया है, बी अवयव दिया गया है जिसके अवयव है -1 2 1 और 1 2 3 1 2 3। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ लिखा है सत्यापित करिए या सिद्ध करिए, एक ही बात है, हैं? क्या सिद्ध करके दिखाना है बच्चों, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या सिद्ध करके दिखाना है कि अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज करें तो वो बराबर होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये हमें दोनों प्रश्न बिल्कुल अभी इससे पहले वाले प्रश्न में भी पूछे गए थे, वही है। बस केवल और केवल यहाँ थोड़ा फर्क है भाई, a की जगह पर उसमें a दिया गया था, इसमें a डैश दिया गया है। तो आपको क्या करना है, a पहले फाइंड करना है, a पहले ज्ञात करना है। देखो हमें पता है कि जो a होता है वो क्या होता है, a डैश का जब डैश कर लेते हैं तो a मिल जाता है। हमें ज्ञात है, ये बात हमें ज्ञात है कि a बराबर होता है वो क्या होता है, a डैश का डैश करते हैं तो हमें a मिल जाता है, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते तो हमें a मिल जाता है। तो भाई हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो a हमें मिल जाएगा 3 4 -1 2 और ये 0 1। इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे। और परिवर्त करने पर ये जो आपकी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदलना है। यहाँ देखो 3 4 लिख लें, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएं, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएं तो -1 2 लिख लें, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएं 0 और 1 लिख लें। इस प्रकार से देखो ये हमने a निकाल लिया, a निकाल लिया। भाई a हमें पता है, b हमें पता है, तो क्या हम a प्लस बी निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाल सकते बच्चों। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a तो हमारे पास है 3 -1 0 और ये 4 2 1, ये तो a है, प्लस b बताओ कितना है, b हमें प्रश्न में -1 2 1 दिया गया है और ये 1 2 3 ये भी हमें दिया गया है। अब हमें करना क्या है, इनके संगत अवयवों को जोड़ना है। 3 में हम जोड़ेंगे -1 तो हमें 2 मिल जाएगा, -1 में हम यहाँ 2 जोड़ेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा और 0 में हम यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ोगे तो यहाँ देखो 4 और 1 5, 2 और 2 4 और यहाँ 1 में 3 जोड़ो 4। अब देखो हमें क्या करना है, अब वही पुरानी बात फिर देखो चालू, क्या करना है, a प्लस बी का हमें ट्रांसपोज करना है। तो भाई ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो पंक्ति है ना उसको स्तंभ में बदल दें। 2 1 1 है तो 2 1 1 यहाँ लिख लें, इस पंक्ति को दूसरे वाले स्तंभ पे लिख दें, 5 4 4 यहाँ लिख लें। ये हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज कर लिया, सिंपल सा काम है बिल्कुल। तो हमारे पास ये LHS जो हमने निकाला वो ये ना गया। अब हमें क्या करना है, RHS की ओर बढ़ना है। तो भाई हमें a डैश तो पता है, अब b डैश और कर लें यहां से पता। देखो b डैश बराबर कैसे निकालोगे, b का ट्रांसपोज कर दें, b है क्या, -1 2 1 और ये 1 2 3, इसका हमें ट्रांसपोज करके b डैश हमें मिल जाएगा। तो भाई इस वाली पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -1 2 1 करना है, इस वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दो, 1 2 3 लिखना है, ये हो गया b डैश। अब
अब हम a डैश प्लस b डैश निकालेंगे, a डैश प्लस b डैश बराबर, ध्यान से समझो भाई बच्चों, यहां पर a प्लस बी का होल डैश है, ये है क्या, वास्तव में LHS है, और ये a डैश प्लस b डैश ये क्या है, ये देखो तो RHS है, तो ये LHS हमने ये निकाला, RHS निकालने जा रही है, यदि बराबर बराबर आ जाए तो लिख देंगे कि ये बराबर ये सिद्ध होता है ना, इतना ही तो करना है। तो भाई a डैश तो हमारे पास यहाँ प्रश्न में दिया गया था 3 4, और यहाँ पर है माइनस का 1 और ये 2, और यहाँ पर है ये 0 1, ठीक है, प्लस यहाँ कर दें b डैश लिख दें, b डैश का मतलब यहाँ लिखा हुआ है -1 1, और ये 2 2, और यहाँ पर 1 3, इतनी बात ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम इनको दोनों को जोड़ दें, 3 में जोड़ेंगे -1 तो 2 मिल जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे यहाँ 5 मिल जाएगा, -1 में 2 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, 2 और 2 यहाँ 4 मिल जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1 हो जाएगा, और 1 और 3 यहाँ 4 मिल जाएगा बच्चों। इस प्रकार से देखो हमने ये RHS निकाल ली। क्या LHS और RHS बराबर है, ध्यान से देखो, पहली रो पर 2 5, दूसरी रो पर 1 4, बिल्कुल ठीक है, और तीसरी रो पर भी 1 4 लिखा है, मतलब LHS RHS बिल्कुल जस्ट बराबर है। आपको यहाँ लिखना है LHS बराबर में क्या लिखना है, RHS, या ये कहें कि सिद्ध होता है कि A प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज है। ये देखो इस पर हमें लिखना है प्रूफ, ठीक है, क्लियर बात है बच्चों, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से देखो ये वाला आपको करना है, कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है, फटाक से जल्दी से नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाओ भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है, यहां पर भी A डैश दिया गया था, जैसे यहां पर A डैश दिया गया है तो इस चौथे नंबर पर भी A डैश दिया गया है। उस A डैश की मदद से हम A पहले निकालेंगे, फिर बिल्कुल एकदम सिमिलर करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये चौथा है। इसमें ऐसा दिया गया है कि यदि A डैश बराबर A का जो ट्रांसपोज है उसका मान है -2 3, और ये दिया गया है 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, ये, और B कोई अवयव यहाँ पर दिया गया है, B अवयव इसके अवयव है -1 0 और यहाँ पर 1 2 ऐसा दिया गया है, और हमसे ये कहा गया है कि भाई A प्लस 2B का ट्रांसपोज का मान बताओ, ऐसा प्रश्न हमसे कहता है। बहुत सरल बात है, एकदम सरल है बच्चों। क्या करना है, ध्यान से समझो, हम पहले तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, A डैश A पहले निकालेंगे। A कैसे निकालेंगे, हम इसका फिर से ट्रांसपोज कर दें, A डैश का A डैश कर दें, A डैश का डैश कर दें तो निश्चित रूप से A मिल जाएगा। तो यहां से देखो A डैश तो दिया गया है -2 3 1 2, और इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ये है A, ये हमने A डैश है ना, ये कितना है A डैश, तो A डैश को हमने लिख लिया और ये ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ कर देते हैं। कैसे करना है, इस पंक्ति को इस स्तंभ पे लिखना है, यहाँ लिख लिया, इस पंक्ति को इस स्तंभ पे लिखना है, 1 2 लिख लिया। अब भैया हमने A तो निकाल लिया, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, A प्लस 2B निकालना है, A प्लस 2B ज्ञात करना है पहले, और फिर इसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। तो भाई A का मान हमने निकाल लिया है -2 1 3 2, प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई B में करना है, 2 इंटू B, और B बराबर हमें दिया है -1 0 और 1 2 हमें दिया गया है। अब इस 2 का पहले गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगी तो सभी अवयवों में 2 का गुणा हो जाएगा, -2 1 3 2, इसको तो ज्यों का त्यों आप लिख लें, प्लस, और इसमें सभी अवयवों में 2 का गुणा करोगे तो -2, और ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, और 2 का 2 में गुणा यहाँ 4। अब इसके संगत अवयवों को जोड़ लें, यहाँ -2 यहाँ -2, दोनों को जोड़ो तो -4 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ोगे यहाँ 1 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 2 में 4 जोड़ोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, अब हमें A प्लस 2B का जो मान है वो निकल के आया है,
अब हमें a प्लस 2b का ट्रांसपोज करना है, इसकी वैल्यू हमें याद करना है। ठीक है, a प्लस 2b तो ये है देखो माइनस में 4 1 और 5 6, और हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, -4 1 लिखना है, और इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलना है तो 5 6 लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, बात क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर a प्लस 2b हमने निकाल लिया, फिर उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, मतलब पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदल के ये देखो हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जल्दी जल्दी नोट करें बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ए तथा बी अवयवों के लिए हमें अब सत्यापित करके दिखाना है। देखो ये भी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि a इंटू बी बराबर होता है, a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। यहां पर देखो ध्यान दें, अवयव कुछ दिए गए हैं, 5वां प्रश्न है, हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमें देखो सिद्ध करना है। और सिद्ध कैसे करना है, इसमें ए और बी के हमें मान दिए गए हैं। पहला प्रश्न में ए बराबर बताओ कितना दिया गया है, ए बराबर है यहां पर 1 माइनस में 4 और ये 3, इसमें यहां पर एक ये आपका अवयव दिया गया है, स्तंभ अवयव दिया गया है, 1 - 4 3। यहां पर बी अवयव कोई दिया गया है जो पंक्ति अवयव में है, -1 और 2 और यहां पर 1, ये पंक्ति अवयव है। ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा प्रश्न है, उसके लिए भी यहाँ पर 2 अवयव दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न के लिए देखो 2 अवयव में पहला अवयव a बराबर दिया गया है, यहाँ पर है 0 1 2, क्या है 0 1 2 है, और b अवयव यहाँ पर दिया गया है, b अवयव है 1 5 7, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है। दोनों प्रश्नों के लिए एक ही बात सिद्ध करनी है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, इतना हमें सिद्ध करना है। बच्चों बड़े आराम से कर सकते हैं, पहले हमें a दिया है b दिया है, हम पहले a b तो निकाल सकते हैं। और a b बराबर हो कितना जाएगा, देखो ध्यान दें, 1 - 4 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, काहे में -1 2 1 में हमें गुणा करना होगा। ठीक, कर लेते हैं गुणा। कैसे गुणा करते हैं हमें पता है, हम पहली वाली पंक्ति को इन स्तंभों में गुणा करते हैं। तो यहां पर देखो एक अवयव है केवल, इसका यहां गुणा करोगे -1 मिलेगा, 1 का गुणा -1 में, इसका इसमें गुणा हो गया काम। इसका गुणा इसमें करोगे तो यहां पर देखो, यहां पर भी इसका इसमें हो गया, इसका इसमें करना है तो 1 दूनी 2 लिखना है, इसका इसमें करना है 1 एकम 1 लिखना है। अब आ जाओ इस पर, देखो इस वाली रो पर नंबर आते हैं तो इसका गुणा इसमें करोगे +4 -4 -1 +4 -4 और 2 का गुणा करोगे -8 -4 1 का गुणा करोगे -4। ठीक है, यहां भी देखो -3 3 का 2 में 6 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से ये हमने a इंटू बी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, a इंटू बी। इसको थोड़ा ध्यान से, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, आपको बस यही याद रखना है कि भैया हमें पंक्ति और स्तंभों का गुणा करना होता है। तो यहाँ हमें देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पहला अवयव मिल जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ दूसरा अवयव मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, तीसरा अवयव मिल जाएगा। तो इस तरीके से पहली पंक्ति कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का अब यहाँ पर स्तंभों में गुणा करेंगे, इसका इसमें करें, इसका इसमें करें, इसका इसमें करें, हमें दूसरी ये पंक्ति तैयार हो जाएगी। तीसरे की बात है, 3 का भी करना है, फिर 3 का 2 में करना है और फिर 3 का 1 में करना है। तो इस तरीके से हमने a इंटू बी ज्ञात कर लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए -1 2 1 और यहाँ पर 4 -8 -4 और ये -3 6 और 3 लिखना है, इस पर ट्रांसपोज का निशान लगा दो। अब हमें देखो पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है। ये पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ में बदल दो, -1 2 1 लिखना है,
दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दो तो 4 - 8 - 4 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दो -3 6 और 3 हो जाएगा। ये हमने A इंटू बी का ट्रांसपोज कर लिया, मतलब LHS समझो हमने ये निकाल लिया। अब हम लोग RHS की ओर काम करेंगे, ध्यान से समझो क्या करेंगे, RHS की ओर काम करेंगे। तो हमें पहला काम तो ये है भाई B' निकालना है। B' कैसे निकालोगे, यहाँ देखो ये हमारी पंक्ति आव्यूह है, हम स्तंभ आव्यूह बना दे, है ना, हम पंक्ति को स्तंभ में बना देते हैं, सीधा काम है। तो B' बराबर क्या हो जाएगा, पहले एक बार लिख सकते हो -1 और ये 2 और ये आपका 1, इस पर ट्रांसपोज का निशान लगा दो, ठीक है। और ये हमें क्या करना है, इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदलना है, -1 2 और 1 लिख के ये हमारा देखो ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। -1 2 और 1 यहाँ पर जो पंक्ति थी उसको हमने स्तंभ में बदल लिया, क्लियर बात है। तो B' मिल गया। अब देखिए यहाँ पर A का ट्रांसपोज करें तो A' बराबर देखो A हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसमें अवयव है 1 - 4 और 3, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो बस ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, जो स्तंभ है उसको हम पंक्ति बना दें, ऐसे सीधा कर लो। तो 1 और -4 और ये 3 आपका ये अवयव बन जाएगा A', ठीक है। अब हमें B' इंटू A का B का डैश इंटू A का डैश निकालना है, B' इंटू A' निकालना है, ठीक है। B के ट्रांसपोज में A के ट्रांसपोज का गुणा करना है। तो यहां से देखो B' का मान तो ये लिखा है -1 2 और 1, और इसमें गुणा का करना है A के ट्रांसपोज का। तो A का ट्रांसपोज यहाँ है 1 - 4 ठीक है, 1 - 4 और 3 है ना, 3 ये आपका है, 1 - 4 3 ये आपका। अब इनका दोनों का कर लो गुणा, भाई बड़े आराम से कर सकते हो। काम वही करना है, पहली पंक्ति का इन स्तंभों में गुणा करना है। तो पहली पंक्ति पर केवल एक अवयव है, ध्यान दो कि -1 है, तो इस -1 का यहाँ करोगे -1 मिलेगा, -1 का यहाँ करोगे माइनस प्लस का हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब ये दूसरी पंक्ति की बारी आई, दूसरी पंक्ति में का गुणा हमें इन स्तंभों में करना है। 2 एकम 2, 2 का हम यहाँ गुणा करेंगे -8 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 6 मिल जाएगा। अब यहाँ तीसरी पंक्ति का इन स्तंभों में गुणा करना है, तो यहाँ से देखो 1 एकम 1 और 1 का -4 में गुणा, -4 और 1 का गुणा 3 में, यहाँ 3 मिल जाएगा। बच्चों आप देखो कि B' इंटू A' का मान ये आया है, AB का डैश आपका ये आया है। क्या ये दोनों आप देखो बराबर बराबर हैं या नहीं, यदि बराबर हैं तो सिद्ध हो रहा है कि AB का ट्रांसपोज A का B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल जस्ट अवयव बराबर बराबर हैं, है कि नहीं है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको यहाँ लिखना है चूंकि ये दोनों अवयव बराबर हैं, या सीधा लिख सकते हो, या सीधा लिख दें AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ये देखो प्रूव्ड होता है, ठीक है, ये होता है प्रूव्ड। इस तरीके इसका आंसर लिखना है, क्लियर बात है बच्चों। यहाँ मेरे ख्याल से ये दूसरा भाग है, इसको आप खुद कर सकते हो बड़े आराम से। हमें A दिया गया है, B दिया गया है, तो हम A इंटू B पहले निकालेंगे, A का B में गुणा करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज, जैसा कि अभी हमने यहाँ किया है कि भाई हमने A का B में गुणा पहले कर लिया, AB निकाल लिया, फिर उसका हमने ट्रांसपोज कर लिया। तो इसमें भी वही करना है, फिर B का ट्रांसपोज करो, A का ट्रांसपोज करो, आपस में दोनों का गुणा करके हम देखेंगे कि LHS और RHS बराबर बराबर ही मिलेगी, ठीक है। तो ये दूसरा भाग इसका आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर 5 प्रश्न अभी तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि 5 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और मैं ये सोचता हूँ कि आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। बचे हुए शेष प्रश्नों को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, एक एक, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।